चलो ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला जो होता है, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं किसका डिफरेंशिएशन, किसका पढ़ते हैं, एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं विथ रिस्पेक्ट टू किसके, तो डीएक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हम लोग के पास कोई भी जो फंक्शन होगा ना, वो इस तरीके से दे देगा कि बाई इक्वल टू, मान लीजिए अगर बहुत बड़ा फंक्शन होता है तो इस प्रकार से दे देगा। ठीक है, और आपको बोल देगा डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए। ठीक है, डी वाई डीएक्स निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करना है हमारा इस बाई वाले फंक्शन का, ये बाई वाले फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू किसके, डीएक्स। तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस फॉर्म को चेक करेंगे। बहुत सारे का अलग अलग फॉर्म का आपको मतलब कि जो इक्वेशंस मिलेगा आपका अलग अलग फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो हम अलग अलग फॉर्म्स को पढ़ेंगे और उसको मतलब जिस फॉर्म से जो मैच कर रहा होगा वो वाले रूल को यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक्स टू द पावर जो एन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एक्स है, ठीक है, यहाँ पावर एन है, तो ये जो एक्स है ये आपका एक्चुअली ये क्या चीज है, आपका वेरिएबल है। ठीक है, ये एक्स जो है आपका क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो यन है आपका क्या चीज है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, यन क्या है आपका, कांस्टेंट है, और यक्स जो है वो आपका वेरिएबल है। अब हम वेरिएबल और कांस्टेंट कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो आपको बताने के लिए ये वाला चीज जो नीचे में जो डीएक्स लिखा हुआ है, डी के साथ जो भी चीज लिखा हुआ होगा, ठीक है, इस चीज से हम लोग पता कर पाएंगे कि वो एक्चुअली वेरिएबल है या फिर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो ये यक्स है, ठीक है, ये यक्स आपका वेरिएबल का रूप में काम कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ ऊपर में हम इस यक्स को क्या ले लिए, वेरिएबल के रूप में ले लिए। तो जब भी आपको इस टाइप का चीज दिखे कि वेरिएबल का पावर जब कांस्टेंट हो, तो क्या करना है, जो पावर में है, ठीक है, पावर में क्या है, यन है, तो ये यन आपका आगे आ जाएगा, और उसके बाद एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस वन, मतलब कि पावर में से एक माइनस कर देंगे, और यही हो जाएगा आपका क्या चीज, आंसर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारे पास जैसे मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, एक्स क्यूब है विथ रिस्पेक्ट टू किसके, डीएक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पावर में क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो फिर से वही चीज हो गया कि कांस्टेंट का पावर क्या आ गया आपके पास, सॉरी, वेरिएबल का पावर क्या आ गया आपका, कांस्टेंट आ गया। तो कांस्टेंट को क्या करना है, तो आगे ले आना है, तो कांस्टेंट को हम आगे ले आए एज इट इज। ठीक है, और एक्स का पावर क्या कर दिए, तो 3 - 1 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 3, और एक्स टू द पावर 3 - 1 तो क्या हो जाएगा 3x²। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो गया ये इस प्रकार से 3x² हो गया। क्या बच्चों इतना बात समझ में आ गया सबको, इतना बात सबको समझ में आ गया, ये वाला चीज पूरा समझ में आ गया सबको। सारे बच्चे बस रिप्लाई करते रहिएगा। ठीक है, और जहां पर भी डाउट हो फट से हैंड रेज करना है। ठीक है, और तुरंत आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, मतलब अलाउ मिलेगा, और आप डायरेक्टली अपने जो भी डाउट होगा उस डाउट को आप पूछ पाओगे। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। और ये पहले ये स्लाइड को आप लोग नोट डाउन कर लो थोड़ा सा। ठीक है, इस स्लाइड को जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। आई थिंक स्क्रीनशॉट तो अलाउ नहीं होगा, सिक्योरिटी पूरा है इस पर। ठीक है, जल्दी से सारे बच्चे बस ये थोड़ा सा चीज मतलब कि एक फॉर्मूला है और एक एग्जांपल है, इसे नोट डाउन कर लें, ताकि फिर हम नेक्स्ट पेज की ओर बढ़े आगे। चलो सारे बच्चे का डन हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखोगे और एग्जाम्पल उसी के बेसिस पर। ठीक है, और भी बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल को करते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए आपके पास y बराबर इस तरीके से दिया हुआ है, x टू द पावर 1/2। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, यहाँ पर भी जो 1/2 है ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, 1/2 भी आपका कांस्टेंट है, और x जो है आपका क्या चीज है, वेरिएबल है। ठीक है, तो इस केस में फिर से वही चीज करना है कि कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, और x का पावर आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट जो था
उसमें से कितना माइनस कर देना, 1 माइनस कर देना। यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 और x का पावर कितना 1/2 माइनस 1 मतलब कितना -1/2। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 1/2 और 1/2 और साथ में आपका 1/2 और x का पावर कितना है -1/2। तो हम लोग एक्सपोनेंट में पढ़े हैं कि जब भी पावर आपका माइनस में होता है तो वो कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, इस पूरे टर्म को लेकर के कहाँ चला आएगा, नीचे आएगा। तो ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1/1 x टू द पावर कितना 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 और x टू द पावर 1/2 को हम लोग क्या लिखेंगे √x। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका फाइनली आंसर कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से और देखो नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे, इधर एग्जांपल, ये आपका थर्ड एग्जांपल है। जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ, मान लीजिए आपके पास करना है सिर्फ x का विथ रिस्पेक्ट टू किसके dx। ठीक है, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू किसके dy, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ क्या चीज z विथ रिस्पेक्ट टू किसके dz। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर x जो है वो क्या है d के साथ है, मतलब x जो हो जाएगा वो क्या चीज का काम करेगा, वेरिएबल का काम करेगा। और अगर x वेरिएबल का काम कर रहा है तो यहाँ पर वेरिएबल का जो पावर है वो क्या है, कुछ नहीं तो यहाँ पर कितना है 1 है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो 1 है 1 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और x का पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 x टू द पावर 1 माइनस 1 क्या होता है 0। ठीक है, और x टू द पावर जो 0 होता है वो कितना होता है आपका 1 ही होता है, मतलब कि यहाँ पर से 1 इंटू 1 दैट मीन्स कितना आ गया 1। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर आपके पास क्या चीज हो, जो चीज नीचे में हो और उसका पावर सिर्फ कुछ नहीं बस क्या हो 1 हो, तो उस केस में जो इसका डिफरेंशिएशन होकर के आएगा वो सिर्फ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं जो वेरिएबल है वो आपका क्या है बाई है, और उसका भी पावर यहाँ पर भी देख रहे हैं बाई का पावर कितना है 1 है, मतलब इसका भी जो आंसर आएगा कितना आएगा 1 आएगा। उसी प्रकार से इसका भी आंसर कितना आएगा 1 आएगा। उसी प्रकार से और देखो डिफरेंशिएशन ऑफ, मान लीजिए कोई क्वांटिटी सेम क्वांटिटी है और उसी के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये क्या आएगा 1 आएगा। इतना बात सबको समझ में आया। तो इसी एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक नया चीज और सिखा दिए। ठीक है, इसको इस तरीके से आप लोग लिख लेना, इसमें लिख लेना डिफरेंशिएशन ऑफ ये जो फंक्शन है आपका। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू किसके, इसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा चीज। ठीक है, अभी इसके पीछे वाले में आपको हम एक फॉर्मूला लिखवाए और यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ साथ एक दूसरा फॉर्मूला लिखवा रहे हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करोगे जल्दी से। नोट डाउन करोगे जल्दी से। हो गया सारे बच्चे का। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब सारा कुछ आप लोग का थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ होगा मे बी। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा बोरिंग टाइप का, लेकिन जैसे जैसे लेवल को आगे बढ़ाएंगे फिर आपको फिर अच्छा लगने लगेगा, नया नया चीज सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे।
देखोगे यहाँ पर आपका, जैसे मान लीजिए आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ कोई कांस्टेंट दे दिया, ठीक है, आपके पास कोई टर्म दे दिया है, मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ यहाँ पर कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू किसके, तो डीएक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1, ठीक है। ये 1 कैसे आया, ठीक है, इस चीज को समझेंगे। ये भी आपका जो पीछे अभी हम लोग जस्ट फॉर्मूला पढ़ के आए हैं उसी फॉर्मूले से आया है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को बस देखना है कि ये कैसे आया है, ठीक है, बाकी इसे याद रखना है। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ, मान लीजिए हम कोई नंबर 2 लिए और इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, इक्वल टू कितना, यहाँ पर 1 आएगा, इतना तो पता है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करने से पहले इस 2 टर्म को हम इस x के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहली बार 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ पर एक x का क्या पावर डाले होंगे कि ये सिर्फ 1 बचा होगा, तो यहाँ पर 1 का पावर हम लोग क्या डाले, यहाँ 1 की जगह पर हम लोग x टू द पावर 0 भी लिखे होंगे, ठीक है। तभी तो ये यहाँ पर क्या हो गया, सिर्फ 1 हो गया है, मतलब क्या चीज, 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिखा हुआ होगा, ठीक है। और इसी का डिफ्रेंसिएशन हमको करना है किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो dx के रेस्पेक्ट में करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो ये जो टर्म है, ये टर्म आपका क्या है, कॉन्स्टेंट है। और कांस्टेंट जब भी किसी वेरिएबल से जब मल्टीप्लाई हो, ठीक है, तो वहां पर जब वेरिएबल का हम लोग डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो उससे पहले क्या करना है, कांस्टेंट को एज इट इज क्या कर देना है, बाहर कर देना है। तो यहाँ पर से कांस्टेंट जो है आपका, उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, ये जो आपका कांस्टेंट 2 है, ये 2 हो जाएगा बाहर, ठीक है। और उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ किसका करेंगे, तो एक्स टू द पावर 0 का करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके, dx। इतना बात क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखोगे 2 और इंटू एक्स टू द पावर 0 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो 0 यहाँ पर आ गया, ठीक है। और इंटू एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, 0 एक्स टू द पावर 0 माइनस 1 और डिवाइड, बस इतना हो रह जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे हमारे पास कुछ भी आए लेकिन बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन में 0 है। दैट मीन्स ये वाला जो 0 है ये पूरे टर्म को क्या कर देगा, ओवरऑल 0 कर देगा। मतलब इसका जो आंसर आने वाला है, क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। सॉरी, यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जो हम लिखवा कर रखे हुए हैं, ये इसका आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया कि ये 0 कैसे आया, ये जो आंसर होगा क्या होगा आपका, 0 होगा। जल्दी से सारे बच्चे बोल दो तो एक बार, समझ में आया या नहीं आया। चलो आ गया सारे बच्चे को, नोट डाउन भी कर लिए, नहीं किया तो नोट डाउन कर लो जल्दी से। चलो अब देखो, अभी जस्ट हम इस वाले चीज को बताने से पहले अभी हम जस्ट बताएं कि कभी भी डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे और यहाँ पर अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कोई वेरिएबल है और वेरिएबल के आगे मान लीजिए कोई एक कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को क्या करना है, बाहर निकाल देना है। और उसके बाद डिफरेंशिएशन मतलब कि कर देना है किसका, वेरिएबल का कर देना है, ठीक है, ये भी वेरिएबल, ठीक है। तो सर इस केस में क्या करना है, सिर्फ कांस्टेंट को क्या करना है, बाहर करना है। और उसके बाद किसका करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल करना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके, उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला सॉल्व हो जाएगा। तो इसी का कुछ कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप लेते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ मान लीजिए क्या है, 2x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू किसके, तो dx के रेस्पेक्ट में, ठीक है।
उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ मान लीजिए क्या है 7x² विथ रिस्पेक्ट टू किसके dx, ये भी कर लेना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ मान लीजिए कितना है 3x3, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू किसके dx, ये भी कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग सॉल्व करो पहला, जब तक हम इसका पोल के लिए सब कोई क्वेश्चन इसका आंसर कोई नहीं देगा, ठीक है। इसके लिए पोल कराएंगे, पोल में आपको आंसर देना है, ठीक है। सारे बच्चे बना करके बस डन करना है, पहला बन जाएगा फटाक से डन करना है, ठीक है। इसका ऑप्शन दे रहे हैं, पहला 6, बी में 3x², और ये सी में आपका 6x², और डी में आपका 6x, ठीक है। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन है। एक बार फिर से बताइए, कौन सा क्रिस बोल रहे थे, एक बार फिर से बताइए। बताना तो कौन सा रूल बोल रहे थे एक बार। अच्छा, कांस्टेंट वाला, ठीक है बताते हैं। बताते हैं, एक मिनट। देखोगे कांस्टेंट वाला में हम क्या बोले थे, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ कोई कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये सबसे पहली बात तो कि रट के रखना है, ठीक है, कि ये ऑलवेज जीरो होगा, ठीक है। ये जीरो आया कैसे, ये वाला चीज को बताते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट के रूप में, जैसे मान लो क्या ले लिए, 2 ले लिए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू किसके dx। तो यहाँ पर जैसे ये जो 2 है, ठीक है, इसको हम 2 कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 2 × 1। और इस 1 को कैसे लिख सकते हैं, जो आपका यहाँ पर वेरिएबल है उस वेरिएबल का पावर 0 रहा होगा, ठीक है, तभी तो ये 1 हो गया होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × x⁴ लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन अब हम कैसे करेंगे, dx के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये क्या चीज है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई होकर रहता है तो कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। अब डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, x⁴ का करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके dx। पावर क्या है, पावर क्या है, एक कांस्टेंट है, और ये क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या होगा, आगे आएगा, मतलब 2 × क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। और x का पावर क्या हो जाएगा, 0 - 1, यही होगा ना। अब देखिए आगे कुछ भी है, ये कुछ भी है, लेकिन यहाँ बीच में जब 0 आ गया, ठीक है, 0 किसी चीज से मल्टीप्लाई होता है तो ओवरऑल कितना बना देता है, 0 बना देता है। मतलब जो इसका आंसर आया एक्चुअली कितना आया, 0 आया। तो ये बात समझ में आ गया होगा आप, ठीक है, कि ये किस प्रकार से 0 हम लोग लाए। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्यों 0 होता है, ये समझ में आ गया होगा। आ गया। चलो ठीक है। हाँ, पीछे दिए हुए थे क्वेश्चन बनाने के लिए ना। अब तक तो बन गया होगा। हम्म चलो फर्स्ट वाले का आंसर तो तुम लोग लिखो तो। आज भर के लिए पोल नहीं हो पाएगा, पोल के लिए कुछ साइन इन वगैरह करना पड़ेगा। ये फर्स्ट ही क्लास मेरा चल रहा है ना, कुछ कुछ साइन इन करना पड़ता है, सब करेंगे तो फिर क्लास का टाइमिंग चल जाएगा, इसलिए तुम लोग बता दो, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, डी। सारे बच्चे का डी आ रहा है क्या, सब लोग अपना अपना लिखो जल्दी से, जो भी 4-5 बच्चे सब लोग लिखोगे। 2 बच्चे का डी आया, आर्यन, आयशा,
तुम्हारा सी आया। देखोगे यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, ठीक है क्रिस सी, ये जो 2 है आपका क्या है, कांस्टेंट है ना, 2 कहाँ आएगा आगे, ठीक है, और x का पावर क्या है 3, तो डिफरेंशिएशन ऑफ किसका करेंगे, एक्स क्यू का करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके, dx। तो यहाँ पर देखोगे ये 2 हो गया और एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 आगे आएगा और x का पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और x टू द पावर कितना है 3 माइनस 1 मतलब कितना है एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 6x², कौन सा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो दूसरा बनाओगे, दूसरा का आंसर कितना आया, आंसर लिखना है डायरेक्ट, ठीक है कि ऑप्शन दे, आंसर लिखना है डायरेक्ट। कितना आ रहा है, अच्छा 14x 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 9x², अच्छा थर्ड का 9x², एक स्टेप आगे, चलो कोई नहीं। चलो देख लेते हैं बी का क्या होगा, यहाँ पे देखिए 7 सबसे पहले तो बाहर आएगा और x का पावर जो 2 है उसमें से 2 आपका आगे आ जाएगा और x का पावर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, तो 7 2 जो क्या हो जाएगा 14, मतलब कितना 14x, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखना 3 का जल्दी से लिख दो आंसर, जो भी बच्चे नहीं लिखे हो, और ऐसा आंसर नहीं लिखी थी, ऐसा नहीं लिखी थी, क्रिस ने लिखा था, सारे बच्चे जवाब दो। बाकी सिर्फ उतारने पर नहीं लगा रहना है। कितना आ रहा है 9x² आ रहा है, 9x², 3 बच्चे का आया, ठीक है ऐसा दे देना आंसर, ठीक है 9x², ठीक है ठीक। चलो सारे बच्चे का सही है, सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है 9x²। चलो अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा। देखोगे जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होता है उन सारे का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, ठीक है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होता है, ठीक है, उस सारे का डिफरेंशिएशन अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहला आपका क्या आता है sin x आता है, ठीक है, और sin x का जो डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में, और ये हो जाएगा आपका क्या चीज cos x, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ किसका cos x का, ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या चीज sin x, ठीक है, और यहाँ पर क्या लग जाएगा एक साइन माइनस का, ठीक है। इसको याद रखने का भी तरीका बताएंगे अभी। डिफरेंशिएशन ऑफ जैसे मान लीजिए किसका है tan x का, ठीक है, ये किसके रेस्पेक्ट में dx के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा आपका sec² x, tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec² x, ठीक है। इसी प्रकार से अब आपका नेक्स्ट है 4th नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका cosec x का, cosec x का विथ रिस्पेक्ट टू किसके dx, ये हो जाएगा cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x, और साथ में क्या चीज आपका एक माइनस साइन, ठीक है। उसके बाद 5 में डिफरेंशिएशन ऑफ किसका sec x का विथ रिस्पेक्ट टू किसके dx, ये हो जाएगा आपका क्या चीज sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x, ठीक है। और 6 में आपका डिफरेंशिएशन ऑफ किसका
कॉट एक्स का, और ये हो जाएगा आपका विथ रिस्पेक्ट टू किसके, डी एक्स, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये माइनस साइन। जिसके जिसके आंसर में सी है, ठीक है, जिसके जिसके आंसर में सॉरी जिसके जिसके क्वेश्चन में फर्स्ट लेटर सी है, ठीक है, उस सारे के आंसर में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझे, माइनस कहाँ कहाँ पर देना है, इस चीज को हम लोग याद रख सकते हैं इस तरीके से कि जिसके जिसके क्वेश्चन में फर्स्ट में क्या है, सी है, उसके उसके आंसर में क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में क्या है, सी है, तो यहाँ पर भी आपका क्या चाहिए, माइनस है। उसी प्रकार से यहाँ क्वेश्चन में क्या है, सी है, तो यहाँ पर क्या है आपका, ये माइनस है। ठीक है, सारे बच्चों को इतना क्लियर हो गया। इसमें क्लियर क्या करना है, बस याद रखना है। चलो नोट डाउन करो तो जल्दी से। नोट डाउन हो जाए तो जल्दी से डन बोल देना।